हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए हम लोग पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो आज हम लोगों को क्या सीखना है? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन लिया जाता है एक दिया गया क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2022, और इसमें बनाना क्या है पहले देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दो बनाने हैं। एक बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो, जो पीछे 11th में पढ़ के आए थे, ट्रेडिंग अलग बनाते थे, पीएल अलग, और कभी कभी कंबाइंड भी बनाते थे। ये कंबाइंड वाला पोर्शन है, ठीक है। लाइन खींच लो और शुरू हो जाओ बनाना। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। ये हमने शुरू किया, पर्टिकुलर लिखा, अमाउंट लिखा, पर्टिकुलर लिखा, और अमाउंट लिखा। यहाँ पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक, लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 36,000। आगे लिखा है परचेजेज, टू परचेजेज। इधर देख लेते हैं क्या रिटर्न आउटवर्ड भी है कुछ। हाँ है, 4,000 रुपये का रिटर्न आउटवर्ड भी है। तो यहाँ पर परचेजेस का अमाउंट 6,20,000 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा कितना है? 4,000 का। इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना बच गया? 6,16,000। फिर रिटर्न इनवर्ड लिखा है, मतलब सेल्स रिटर्न है। तो इधर से सेल की फिगर ले लेते हैं, बाई सेल्स। वैसे ये हमको पढ़ाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक में दिया है तो मैंने भी सोचा कि कर लेते हैं। 9,40,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 12,000 है। और फिगर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते चलेंगे। अगर आप भूल गए और सजाने लगे, आइटम गड़बड़ होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए लिखते चलो, थोड़ा सा बीच में जगह ही तो बच जाएगी कहीं पर, अगर आपने प्लान किया तो। फिर इसके बाद आगे आते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर हमारे बैलेंस शीट का आइटम है, इसको यहाँ ट्रेडिंग में लेना नहीं है, ना ही पीएल एप्रोप्रिएशन लेना है। दो अकाउंट मुझे यहाँ पर बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। ये दो बनाने हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ का आइटम मिलता है, जैसे हमको बैलेंस शीट का आइटम मिलता है तो मिलने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। हम उसके आइटम्स को कहीं लिखेंगे नहीं। दिख रहा है ना पूरा? तो कंप्यूटर बैलेंस शीट का आइटम है। रेंट फॉर 11 मंथ 22,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू रेंट। 11 मंथ का अगर 22,000 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी एक महीने का रेंट और बकाया है। 12 मंथ का करना पड़ेगा, पूरे साल का है। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग रेंट को जोड़ देते हैं।
2000। अब ये मत पूछ लेना कि ये क्यों करते हैं, चूँकि ये पार्टनरशिप में पढ़ाने का टॉपिक नहीं है। ये आप कहाँ पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में आपने इसको पूरा कर लिया है। अच्छा, सैलरी टू स्टाफ, चलो इसको भी लिख देते हैं टू सैलरी। ध्यान देना है, सैलरी टू स्टाफ लिखा है, अगर यही सैलरी टू पार्टनर होता तो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको कहाँ लिखते, उसको हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो सैलरी टू स्टाफ है 1,20,000, यहाँ हमने लिख दिया। ये पीएल का आइटम होता, ध्यान देना, ये हमने ऊपर ट्रेडिंग का रख रखा है, ये पीएल का आइटम रख रखा है, बना रहे हैं। सैलरी टू लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट का आइटम है। बेजेस, बेजेस कहाँ का होता है, ट्रेडिंग का आइटम होता है। तो टू बेजेस, ध्यान दे करके देख लो, बेजेस 16,000, ठीक है। बेजेस के बाद में जनरल चार्जेस, कुछ और खर्चा है, जनरल चार्जेस। ये मत कहना कि इसको बहुत समझा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि 12th से पढ़ के आए हो और ये पार्टनरशिप में कवर नहीं होता है, ये 12th से कवर होता है। ये तो सिर्फ एक आइटम बनाया जा रहा है जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। कैश एट बैंक बैलेंस शीट का आइटम है। आरतीज ड्राइंग, आरती ने ड्राइंग किया है। अच्छा तो ड्राइंग का हमें क्या करना है भाई, ड्राइंग से तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं कि कुछ बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जी नहीं, कुछ नहीं करना है। आरतीज और भारतीज ड्राइंग, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, आगे अगर कोई सूचना ना मिल गई। अब आगे हम पढ़ते हैं। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 एज वैल्यूड 60,000। ये हमारा फॉर द पीरियड एंडिंग कब का है, पीरियड एंडिंग जो है वो 31 मार्च, 2020। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। इस पीरियड का जो स्टॉक होगा उसका नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 60,000, ठीक। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 हैज़ नॉट बीन पेड। इन्होंने लिखा रेंट का पेमेंट नहीं किया गया है, वो हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया है। डेप्रीशिएट कंप्यूटर बाई 20%, यहाँ पर डेप्रीसिएशन लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन 20% लगा रहे हैं। तो किसका 20% होगा, जो हम आते हैं कंप्यूटर की वैल्यू देखते हैं तो 50,000 है। 50,000 रुपये का 20% कितना होता है, 10,000 रुपये। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर, $10,000। ये 50 कहाँ से लिया, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और भी कुछ है। भारती is to be allowed a salary 5,000 per month and partners are entitled to interest on capital। अब देखो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, ये देखना है। कौन लोग थे, आरती एंड भारती, दो पार्टनर थे हमारे। कौन, आरती और भारती। पहले हमने ट्रायल से उठा करके आपका ट्रेडिंग और पीएल बना दिया। अब हम पार्टनरशिप की बात फिर से पढ़ रहे हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी प्रॉफिट आएगा इनको 3 मिलेगा, इनको 2 मिलेगा। अच्छा, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। अब इधर से एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। स्टॉक ऑन स्टॉक का कर लिया, रेंट फॉर द मंथ हो कर लिया, कंप्यूटर डिप्रिशिएट कर लिया। भारती इज़ अलाउड, भारती इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी
भारती को 5,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब हुआ 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000। ये भारती को सैलरी दी जाएगी, अभी हम लोगों ने पीछे इस पर भी डिस्कशन किया था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम होगा। तो इसका मतलब है हमें कैपिटल की भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग ढूंढना शुरू करेंगे। सेल्स हमने लिख दिया, सेल्स आउटवर्ड लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट है 1,000 रुपये, तो इंटरेस्ट यहाँ कहीं आकर के लिख देते हैं। पीएल का आइटम होता है जो इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट साइड में है 1,000 रुपये का, इसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरतीज कैपिटल 3 लाख रुपए है और भारती की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए। 6%, 3 लाख का 6% कितना होता है बताइए फटाफट से? 18,000। और भारती का 1.5 है, तो उनका जो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट हो कितना हो जाएगा? 9,000। भारती को ये चीज़ें दी जाएंगी और आरती को ये दिया जाएगा। ध्यान देना है, आरती को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और क्या मिलेगा? प्रॉफिट जो बचा होगा उसमें रेशियो। भारती को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और क्या मिलेगा? सैलरी। और क्या मिलेगा? ये जो प्रॉफिट बचा होगा 3:2 के रेशियो में इन दोनों को बांट दिया जाएगा। ये है हमारा। इसमें भी लिखते हैं पीरियड एंडिंग। जो पीरियड है 31/3, या पीरियड नहीं, ईयर एंडिंग है, ईयर एंडिंग ध्यान देना है, ईयर एंडिंग 2020। चूँकि पीरियड तो कोई भी हो सकता है, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके का एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। ये पर्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। सब बन करके तैयार हो गया। अब इधर का टोटल करते हैं और इधर का टोटल करके उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 9,28,000। अगर हम इसका टोटल करेंगे 60,000 इसमें ऐड करेंगे, 8,0,0,0,8, 9,88,000। सही या गलत देख के बताना। सही है, 9,88,000। इधर और इधर ये बड़ा है, इसमें से इस फिगर को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। ध्यान देना, 988 में से इसको टोटल करने के बाद माइनस कर देते हैं। यही तो करते हैं ना। तो कितना बचेगा? 6,6,6,8, 1, 1, 2, 3, 6, 3, 9, यही तो होगा ना। और 6, गलत कर दिया 1, 1, 3, 3, 3, 6 हो गया, ये 6 होगा। और ये 668 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 0, 0, 2, ये होगा। बताओ, 0, 0, 2 और 3। इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। याद होगा आप लोगों को पिछले 11th की क्लास में फाइनल अकाउंट में डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम सब्सट्रैक्ट करते थे तो उसका जो रिजल्ट आता था वही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो डायरेक्ट इनकम हमारी क्या है? सेल है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को मिला के बनता है।
ये हमारा डायरेक्ट क्या कहते हैं, डायरेक्ट कास्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने डायरेक्ट कास्ट इस तरीके। अब आपको क्या, आपने कैसे पढ़ रखा है मुझे नहीं पता है, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि इन दोनों को टोटल किया और इसको माइनस कर दिया तो रिजल्ट आ गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है 3,20,000 और 1,000 का इंटरेस्ट मिला, तो टोटल हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट और उसका दोनों का टोटल आया वो है 3,21,000। अब इसमें से हमारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट थे उसको भी माइनस कर देते हैं। उसको माइनस करने के बाद जो आता है वो रिजल्ट है 1,37,000। इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अगर 11th क्लास को याद करो तो इसको हम लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा हम लिखते थे। लेकिन अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात बदल गई है। कौन सी बात इसमें बदली हुई है? बस एक छोटी सी बात बदली है। ये वाली बात, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसके बदले में हम कुछ वहाँ पर लिखते थे कैपिटल लिखते थे। क्वेश्चन ये है कि फिर यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी आई कि हम कैपिटल में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति की कैपिटल होती थी। हमने वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ रखा था, एक व्यक्ति की कैपिटल थी तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते थे। यहाँ इसको पहले बंटवारे के लिए रखना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट हमारा? 1,37,000। हमने कल पढ़ा था। अब हम इसको बांटना शुरू करते हैं। क्या बांटेंगे? सैलरी बांटेंगे। किसको देंगे? पार्टनर को। पार्टनर्स की सैलरी कहाँ लिखी जाती है? पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। टू किनकी सैलरी है? भारतीय सैलरी। भारती की सैलरी हमने लिख दिया। कितना कैलकुलेट किया था? 60,000। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आरती पर कितना है? 18,000 और भारती का कितना है? 9,000। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 27,000। ऐसा हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन लेकर के पढ़ लिया था। अब हम इसको फिर से अलग अलग टॉपिक को डिस्क्राइब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इसका टोटल हो रहा 1,37,000 और इसका टोटल कितना हो रहा है? 137 में से उसको माइनस कर देंगे 97। यही तो आ रहा है ना, 0 0 0। 97 है? नो, 87 है। कुछ बताया करो आप लोग। 0 और ये कितना हुआ? 5। तो टू कैपिटल कितना है? कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना? 50,000। लेकिन ये तो उस कैपिटल, अब यहाँ देखना पड़ेगा आरतीज की कैपिटल में कितना जाएगा और भारती की कैपिटल में। अब हम रेशियो देखेंगे। रेशियो क्या है? 3:2। तो हम 3:2 की जो कैपिटल है उसके रेशियो को ऐसे बांटेंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 5। 3 + 2 कितना हुआ? 5 इंटू करेंगे कितने से? 3 से। इनका हो गया 30,000। तो आरती को कितना दे देंगे? 30,000। और फिर इसमें दूसरे भारती वाले में 2 से इंटू करेंगे तो इनका हो गया 20,000। इस तरीके से बचे हुए प्रॉफिट को बांट दिया जाता है उस रेशियो में। कौन से रेशियो में? जो दिया गया होता है। इसका मतलब है
कि एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है। कितना रेशियो है? 3:2 का। तो 3:2 में हमने आरती और भारती के प्रॉफिट को बांट दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट निकला। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने पीएल बनाया। इस पोर्शन को पीएल कहते हैं। जब ट्रेडिंग एंड पीएल होता है तो ऊपर वाले पोर्शन को ट्रेडिंग और इसके नीचे वाले पोर्शन को पीएल बोलते हैं। पीएल से हमारा क्या निकल करके आया? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम ले गए यहाँ पर बांटने के लिए रख दिए और इसमें से पार्टनर को हमने बांटना शुरू कर दिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पार्टनर को पार्टनर की हैसियत में जो दिया जाता है, तो यहाँ पर पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही, पार्टनर की हैसियत से दी जा रही। तो इसमें जो है इनको पीएल अप्रोप्रिएशन में डाला। इन्हें इंटरेस्ट जो इन्होंने कैपिटल लगाया उस पर जो ब्याज दिया जा रहा है, पार्टनर की ही वजह, पार्टनर थे तभी तो इन्होंने जो पैसा लगाया उसका नाम कैपिटल पड़ा, तो उसको भी हम पीएल अप्रोप्रिएशन से दिए। इसके बाद जब सारे बंटवारे कर लेंगे तब जितना प्रॉफिट बचता है वो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की कहानी है। ध्यान देना, हम ये नहीं सीख रहे थे, ये तो एक्स्ट्रा वर्क था। फिर सीख क्या रहे थे? हम सीख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना। इसमें अगर कहीं किसी को डाउट है तो प्रश्न अभी पूछ सकते हैं, या जो YouTube पर वीडियो देखेंगे वो उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ा मन लगा कि अगर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले अभी हमने सोचा है कि हम इसको जो है टॉपिक वाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जल्दबाजी में चैप्टर ठीक नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं 11th-12th की बात करूँ तो 30 मार्क्स के आते हैं CBSE बोर्ड में। बाकी CA फाउंडेशन और सभी CA का इंटरमीडिएट सभी जगहों पर पूछा जाता है, BCom में भी पूछा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप आराम से स्लो मोशन में पढ़ें और समझें ताकि अच्छे से आखिर तक कर सकें। हम ये कॉन्सेप्ट जो ले करके चल रहे हैं ये CA लेवल तक का कॉन्सेप्ट रहेगा। उसमें कुछ आपको ऐसा लगेगा नहीं कि CA लेवल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप उसकी भी बुक पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलते हैं।